अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही स्थिति बेकाबू होती दिख रही है, क्योंकि अब मृतकों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। इसी बीच केंद्र ने राज्यों को परामर्श जारी करते हुए उनसे टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है और राज्यों ने भी अपने अपने स्तर पर पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं और स्कूल कॉलेज फिर से बंद होने लगे हैं। देश में कोरोना के ताजा मामलों की बात करें तो बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 53,480 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,21,49,335 हो गई। वहीं संक्रमण से 354 और लोगों की मृत्यु हो गई, जो इस साल एक दिन में सर्वाधिक मृतक संख्या है। इसी के साथ देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,62,468 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब भी 5,52,566 मरीज उपचाराधीन हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 4.55% है। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 94.11% रह गई है। इस बीच केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क में आए 25-30 लोगों का पता लगाया जाए और संक्रमित लोगों को उचित रूप से पृथक किया जाए तथा बड़े निषिद्ध क्षेत्र बनाए जाएं। संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए जिला केंद्रित कदम उठाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रत्येक जिले को, चाहे वहां महामारी के अधिक मामले हों या कम, स्पष्ट दायित्वों के साथ एक कार्य योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा है कि टीकाकरण के बाद व्यक्तियों को कोरोना वायरस संक्रमण होने के मामले बेहद दुर्लभ हैं और उनमें बीमारी मामूली या बेहद मामूली होगी और अगले चरण में नहीं जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण के बाद लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बारे में जताई जा रही चिंताओं का भी निराकरण किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीके संबंधी अफवाहों को समाज के लिए कष्टप्रद बताते हुए लोगों से व्हाट्सएप के बजाय विज्ञान पर भरोसा करने को कहा। देश भर से सामने आ रहे कोविड-19 की दूसरी लहर के मामलों के संदर्भ में उन्होंने कहा, यह स्थिति लोगों द्वारा कोविड अनुकूल आचरण में बरती गई लापरवाही को दर्शाती है। टीकाकरण के साथ इन मानकों का पालन करना ही इस महामारी के खिलाफ जन आंदोलन का मजबूत स्तंभ है, ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा। उधर गुजरात सरकार ने 4 शहरों में लागू रात का कर्फ्यू मंगलवार को और 15 दिन यानी 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में लागू रात का कर्फ्यू अब 15 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसमें कहा गया है कि सरकार ने जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने और उपचार और अन्य उपायों पर केंद्र के दिशा निर्देश को लागू करने को भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। दूसरी ओर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच उत्तराखंड सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि यह नियम महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से सड़क, हवाई मार्ग और रेलगाड़ियों से आने वाले लोगों पर 1 अप्रैल से लागू होगा। परामर्श में कहा गया है कि इन राज्यों से आने वाले लोग गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा और सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे। इन लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जो उत्तराखंड के निवासी हैं। इसमें कहा गया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन कानून 2005, महामारी कानून 1897 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय होगा। परामर्श में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और सभी सीमा चौकियों पर औचक कोविड जांच की व्यवस्था करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार में महाकुंभ मेला 2021 के दौरान कोविड की रोकथाम और नियंत्रण के लिए SOP संबंधी 26 फरवरी के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा, ऐसा दिशा निर्देश में कहा गया है। इसके साथ ही
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को अब 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर 8वीं तक की सभी कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में यह जानकारी मिली है। इस बीच महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना की स्थिति वहां पर बेहद गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 27,918 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिन्हें मंगलवार देर शाम को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री के परिवार के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले एक अधिकारी ने बताया था कि 22 मार्च की रात को रश्मि ठाकरे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और उसके बाद से वह घर में पृथकवास में थी। इससे पहले मुख्यमंत्री के पुत्र और मंत्री आदित्य ठाकरे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन भी लगाया जाना था, इस तरह की खबरें थी, लेकिन अब इस फैसले को पलट दिया गया है। साथ ही नासिक में स्थानीय प्रशासन ने एक अभिनव प्रयोग के तहत बाजार में प्रवेश के लिए 5 रुपये का शुल्क तय किया है, ताकि कम से कम लोग एक समय में बाजार में प्रवेश कर सके। नासिक शहर में जो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जो कलम 43 है, 43 है, उसके तहत जितने भी ये एपिडेमिक रोग हैं उनके लिए वाजबी उपाय योजना करने का प्रावधान किया हुआ है। और इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक शुल्क अमाउंट जो है लोगों को 5 रुपये ये एक शुल्क रखा है। पूरी उसमें पुलिस बैरिकेडिंग हो रही है, पूरी यंत्रणा उसमें लग रही है। सोशल डिस्टेंसिंग आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण उपाय हमारे पास है कोरोना को ऊपर मात करने के लिए। ये लॉकडाउन जो के बदले में ये 5 रुपये जो है वो कुछ भी कीमत नहीं है। यदि लॉकडाउन हो जाएगा तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान होगा, और उसके बदले में यदि लोगों ने सहकार्य किया और 5 रुपये जो है वो शुल्क फी भर करके यदि शहर को लॉकडाउन से बचा लिया, मुझको लगेगा कि हम बहुत फायदे में, ये सौदा बहुत फायदे का था। उधर नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने हवाई अड्डों से कहा है कि कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार सही से मास्क नहीं लगाने और सामाजिक दूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों पर उसी समय जुर्माना लगाने पर विचार किया जाए। डीजीसीए ने कहा है कि ऐसे यात्रियों पर पुलिस की मदद से जुर्माना लगाया जाए। डीजीसीए ने 13 मार्च को हवाई अड्डों और एयरलाइन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि यात्री हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। नियामक ने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा था। डीजीसीए के नियमों के अनुसार किसी उद्दंड यात्री पर एयरलाइन 3 से 24 माह तक का उड़ान प्रतिबंध लगा सकती है। अब जिस कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है और जिस वायरस की उत्पत्ति के बारे में सभी को पता है कि यह कहां से आया, उसी कोरोना वायरस पर WHO चीन को क्लीन चिट देता दिखाई दे रहा है। दरअसल कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि घातक विषाणु के स्रोत का अब तक पता नहीं चला है तथा सवालों के जवाब पाने के लिए आगे और अध्ययन की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित हुई। इस टीम ने 14 जनवरी से 10 फरवरी तक चीन के वुहान शहर का दौरा किया था, जहां दिसंबर 2019 में वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया था। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा, जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का संबंध है, सभी विचार सामने हैं। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। हमें अभी वायरस के स्रोत का पता नहीं चला है और हमें विज्ञान का अनुसरण जारी रखना चाहिए तथा हमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए।